जय श्री राम भक्तों, रामायण के रामचरितमानस और अरण्य कांड की चौपाई आपके सामने भावार्थ सहित प्रस्तुत करने जा रही हूँ। और अगर पसंद आए तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और जैसे आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सपोर्ट किया, आगे भी सपोर्ट करें। तेहि बन निकट दशानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अति विचित्र कछु बरनी न जाई, कनक देह मणि रचित बनाई। जब रावण उस वन में, जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे, निकट पहुंचा, तब मारीच कपट युग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मड़ियों से जड़कर बनाया था। सीता परमा रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुम नोहर वेसा। सुनहु देव रघु वीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग ही अंग छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संग प्रभु बधि करि एहि, आनहु चरम कहति बदेही। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरषि सुर काजू सवारन, काजू सवारन। जानकी जी ने कहा कि हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुवीर जी ने मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित कर उठे। मृग विलोकी कटी परिकर बाधा, कर तल चाप रुचिर कर साधा। प्रभु लक्ष्मण कहा समुझाई, फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। सीता केरी करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु ही विलोकी चला मृग भाजी, भाई राम सरासन साजी, सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवारी करना। प्रभु को देखकर मृग भाल चला। श्री रामचंद्र जी की धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सोधावा। कबहु निकट पुनि दूर पराई, कबहु कपर गटई कबहु छपाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। वेद जिनके विषय में नेति नेति कह कर रह जाते हैं, और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है।
प्रकट दुरत करत छल भूरी, एहि विधि प्रभु ही गवाऊ के दूरी। तख तक तब तकी राम कठिन सर मारा, धरनी परे करी घोर पुकारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ और बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने कहकर निशाना साधा, कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द कहकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथमे लय नामा, पाछे सुमेर सी मन महु रामा। प्राण तजत प्रकट सी निज देहा, सुमेर सी राम समेत स्नेहा, समेत स्नेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपने राक्षसी शरीर का प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेमता सुपहिचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम पद दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुर बरसहि राम, गावहि प्रभु गुण गाथ सिया राम। निज पद दीन असुरे राम, कहु दीन बंधु जय रघुनाथ, जय रघुनाथ। अमंगल भवना अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी। द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी। देवता सब फूल से बरसा रहे थे और प्रभु के गणों की गाथाएं स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी परम पद दे दिया। खल बधि तुरत फिरे रघुवीरा, सोई चाप कर कटी तुनीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, तह लक्ष्मण सन परम सुभीता, परम सभीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर जी तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता ने दुख भरी बाणी मरते समय मारीच की हाँ लक्ष्मण की आवाज़ सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जहु बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहासी कहाँ सुनु माता। भृकुट विलासी सृष्टि लय होई, सपनेहु संकट परई की सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकटों में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भृकुट विलास के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़े हैं। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मी मन डोला। बन दिस देव सौंपी सब करहु, चले जहाँ रावण ससिराहु, रावण ससिराहु। इस पर जब सीता जी कुछ मर्मवचन हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे सीता जी को वन और दिशाओं में देवताओं को सौंपकर वहां चले गए और रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप सीता श्री राम जी थे। सुन विचे दस कंदर देखा,
आवा निकट जाति के भेसा, जाके डर असुर डेराही। और निसी नद दीनी दिन अन्न न खाई। रावण सुना मौका देखकर यदि सन्यासी के भेष में सीता जी के समीप आया, जिसने डर से देवता और दैत्य कितना डरते थे कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। सो 10 शीस स्वान की नाई, इत उत चिताई चला बढ़ियाई। मिकु पंथ पग देत खगेसा, रहना तेज तन बुद्धि बल लेशा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ बढ़ियाई चोरी के लिए चला। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि बल का लेश भी नहीं रह जाता। सूना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भाड़ों में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता तो उसे बढ़ियाई कहते हैं।